तानिया दुरे नायाब की नज़र में तो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, लेकिन वो आस्तीन में छुपा हुआ कितनी बड़ी सांप है, ये राज पता नहीं नायाब पे कब जाके खुलेगा। वो नायाब को जबरदस्ती शॉपिंग के लिए अपने साथ ले जाती है, वो भी एक बड़े से मॉल में, जहाँ नायाब को तो जाके ही इतनी हेजिटेशन हो रही होती है। दुरे नायाब तो अपनी भाभी के साथ छोटी छोटी शॉप से ही चूड़ियाँ या कोई ना कोई ड्रेसेस खरीद के सिलवा लिया करती थी। उसने इतने बड़े मॉल्स तो जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, और फिर उसको एस्केलेटर्स पे चढ़ना भी नहीं आता। तानिया उसे कहती है कि कोई मसला नहीं होगा, बल्कि सीढ़ियाँ खुद ही हमें नीचे ले जाएंगी, तुम्हें सिर्फ वहाँ पे खड़े होना है। पर दुरे नायाब उसको इतना एम्बेरस करवाती है और सीढ़ियों पे तो डर के बैठ ही जाती है। उसके बाद तानिया उसको वर्चुअल रियलिटी के एक शॉप में ले जाती है और उसकी आंखों के ऊपर ग्लासेस लगा देती है और उसे कहती है कि देखो तो सही, गेम खेलने में कितना मजा आएगा। दुरे नायाब गेम में बिजी हो जाती है, पीछे से तानिया वहाँ से निकल जाती है। अब इतने बड़े मॉल में दुरे नायाब जब अकेली खड़ी होती है तो वो तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहाँ जाए, उसे तो अपने घर का एड्रेस तक नहीं पता। वो मॉल के बाहर सीढ़ियों पे बैठी रो रही होती है। इधर तानिया जावियर को कॉल कर देती है और उसे कहती है कि हम लोग एक ज्वेलरी शॉप में खड़े थे, मैं थोड़ी देर ज्वेलरी में बिजी हुई और पीछे से दुरे नायाब गायब हो गई। अब मैं उसको काफी देर से पूरे मॉल में ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। सब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। जुनैद को भी बहुत टेंशन होती है कि भाभी तो इतनी इनोसेंट है, वो आखिर मॉल में गुम गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जुनैद मॉल में काफी देर भाई के साथ ढूंढता है, लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि क्यों ना पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। लेकिन निगार बेगम कहती हैं कि इस तरह तो बिला वजह ही हमारी इंसल्ट होगी पूरे जमाने के सामने, खामखा में पुलिस में रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जावेर के बाप का भी यही ख्याल होता है कि पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो मीडिया पे खामखा आ जाएगा कि हमारी बहू यूं किसी मॉल में गुम हो गई है, और फिर सारी दुनिया के सामने आ जाएगा कि वो कितनी कम दिमाग की लड़की है। उधर दुरे नायाब जब सीढ़ियों पे खड़ी रो रही होती है तो पीछे एक औरत आती है, जिसको दुरे नायाब पे बड़ा ही तरस आ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम आखिर कहाँ से आई हो और इस तरह क्यों रो रही हो, तो वो बताती है कि मैं अपने घर का एड्रेस बिल्कुल नहीं जानती और ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं। लेकिन दुरे नायाब को अपनी दादी के घर का एड्रेस याद होता है, तो वो औरत को समझा देती है और औरत बिलाखिर उसको उसकी दादी के पास पहुंचा देती है। यहाँ दादी और भाभी लोग तो दुरे नायाब को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दुरे नायाब जब बताती है कि किस तरह वो मॉल में गुम गई थी तो दादी को भी फिक्र हो जाती है कि इस तरह ये अगर इतनी ही मासूम रही तो कभी भी कहीं भी खो सकती है। पर दुरे नायाब फिलहाल तो खुश होती है कि इसी बहाने वो अपनी दादी और अपने भाई भाभी से तो मिल सकी इतने दिन बाद। अब ये लोग जावियर को कॉल करके बता देते हैं कि दुरे नायाब हमारे घर पहुंच चुकी है। जावियर को तो बड़ा शदीद गुस्सा आता है, उसे लगता है कि दुरे नायाब ने जानबूझ के ऐसा किया होगा, तानिया को धोखा देके वहाँ से निकल गई होगी ताकि अपनी दादी के घर जा सके। मैंने उसे दादी से मिलने से रोक दिया था तो इसीलिए बहाना ढूंढ रही होगी। वो दुरे नायाब को वहाँ से लेने तो आ जाता है, लेकिन उससे बात भी नहीं करता। दुरे नायाब जावियर को बताना चाहती है कि किस तरह तानिया इसको मॉल में ले गई इतना मना करने के बावजूद, और फिर उसकी आंखों में कोई गेम लगा के वो खुद पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन जावेर तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं। वो यही कहता है कि तुम बिला वजह ही वहाँ से गायब हो गई और अपनी दादी के घर जाके बैठ गई थी, और हम लोग यहाँ तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रहे थे। तानिया को अलग परेशान किया और हम तो पुलिस के पास जाने का सोच रहे थे। दुरे नायाब की सफाइयाँ तो वो सुनता ही नहीं है और दुरे नायाब बिलाखिर चुप हो जाती है और तस्लीम कर लेती है कि जो भी जावेर समझ रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जिस तरह पहले टाई जलने पे भी जावेर ने गुस्सा करके दुरे नायाब को कह दिया कि ये तुमसे ही जली है और ये बात मान लो। दुरे नायाब एक दो दफ़ा तो बताती रही कि नहीं ये तो मैंने इस्त्री भी नहीं की, लेकिन जब जावेर ने गुस्से से कहा तो दुरे नायाब को बिलाखिर मानना ही पड़ा कि हाँ ये मुझसे ही जली है, ताकि जावेर का गुस्सा तो ठंडा हो जाए। लेकिन इस तरह गलती अपने सर पे लगा लेने से ही उसने नुकसान कर लिया, और इन्हीं बातों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जावेर के दिल से उतर जाएगी। तानिया बहुत ही चालाक है, वो दुरे नायाब के करीब भी इसीलिए आ रही है ताकि उसकी खामियां अच्छे से समझ सके, और फिर जो खामियां उसमें ऐसी हैं कि जावेर को गुस्सा दिलवा सकती हैं तो इनको वो जावेर के सामने लेके आ जाए। इधर दुरे नायाब ने किचन का सारा काम तो अपने जिम्मे ले लिया है, लेकिन घर में कोई भी उसके हाथ के खाने खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है।
ये अलग बात है कि सबको ही वो खाने लजीज तो लगते हैं। नौकरों के हाथों का खा खा के सब लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन वो दुर्रे नायाब से इतनी नफरत करते हैं कि वो उसके खानों में बिला वजह ही कीड़े निकालते रहते हैं। सिर्फ एक जुनैद है जो कि भाभी को खुश करता है कि आप वाकई ही बहुत ज्यादा टेस्टी खाने बनाती हैं और आपके हाथ में बहुत जायका है। तानिया, जिसको जुनैद बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसे ये बात भी बहुत जहर लगती है कि वो हस्बैंड इसका है और दुर्रे नायाब के खानों की तारीफें करता रहता है। जुनैद दुर्रे नायाब से पूछता है कि आपको सबसे टेस्टी क्या बनाना आता है, तो दुर्रे नायाब बताती है कि मैं चने की दाल का हलवा बहुत टेस्टी बनाती हूँ। जुनैद कहता है कि फिर कब खिला रही हैं। दुर्रे नायाब कहती है कि बाकी घर वाले तो यकीनन बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेंगे, चले मैं आपके लिए आज ही बना देती हूँ। तो जुनैद भी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप जब भी बना के लाएं मुझे वहीं पर भिजवा दीजिएगा। इधर तानिया भी ये बातें सुन लेती है। अभी दुर्रे नायाब किचन में हलवा बना ही रही होती है कि उधर से जावियर ऑफिस से आता है और तानिया उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुम अपनी बीवी से इतने खिंचे खिंचे क्यों रहते हो, उसको पूरी तरह टाइम भी नहीं देते, इसीलिए वो जुनैद के साथ ही सारा दिन टाइम स्पेंड करती रहती है। और फिर ये भी कहती है कि वो जुनैद की पसंद के मज़े मज़े के खाने बना के उसको खिलाती रहती है। मुझे तो यही फिक्र है कि मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन के ना ले जाए। जावेर को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि ये क्या बात कर रही हो, वो उसकी भाभी है और वो भाइयों की तरह उसका ख्याल रखती है। तानिया कहती है कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो जावेर को वाकई ही शदीद गुस्सा आ जाता है और वो तानिया को चुप करवा के कहता है कि दोबारा इस तरह का मजाक मेरी बीवी के बारे में मत करना, वो बहुत ही मासूम और इनोसेंट लड़की है, मैं उसके कैरेक्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। तानिया ये तीली लगा के वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जावेर से कहती है अच्छा चलो गुस्सा थूक दो, आओ हम जुनैद के पास चल के बैठते हैं। इधर ये लोग जुनैद के पास आते हैं तो उधर से दुर्रे नायाब हलवा बना के लेके आ जाती है। जावेर खुश होके कहता है कि वाजी वाह, मुझे तो भूख भी शदीद लग रही थी और बेगम को पता चल गया कि मुझे भूख लगी है, बहुत ही मजे की खुशबुएं आ रही हैं, क्या बनाया है मुझे चखाएं। लेकिन दुर्रे नायाब आगे से कहती है ये तो थोड़ा सा मैंने सिर्फ जुनैद के लिए बनाया था। अब तानिया तो बहुत ही ज्यादा दिल में खुश होती है कि जावेर ने अपने कानों से ही सुन लिया दुर्रे नायाब किस तरह जुनैद के आगे पीछे फिर रही है। जावेर को भी बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगता है कि अभी वो अपनी बीवी के कैरेक्टर की गवाहियां देता फिर रहा था और वो वाकई ही जुनैद के आगे पीछे इतना क्यों फिर रही है। अगर उसे कुछ बनाना ही था तो वो सारे घर वालों के लिए भी बना सकती थी। जब ये लोग कमरे में जाते हैं तो जावेर गुस्से से उससे पूछता है कि तुमने आखिर सबके लिए क्यों नहीं बनाया। तो तानिया कहती है कि सबको मेरे हाथ का खाना कहाँ अच्छा लगता है, यूं बिला वजह ही खाना जाया जाता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बना दिया था। जावेर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे खाना जाया होने पे तुम्हें कोई डांट देगा, और फिर हमारे घर में तो खुला खाना बनता है, तुमने हमेशा देखा है, यहाँ इतने तो नौकर हैं, अगर वो बच भी जाता तो कोई नौकर ही खा लेते, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। दुर्रे नायाब हमेशा की तरह जावेर से माफिया मांगती रहती है और उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है। तो जावेर मजीद तंग आ जाता है और कहता है कि मुझे ये तुम्हारी ड्रामेबाजियां बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज मुझसे दूर रहा करो और ये रोने धोने की एक्टिंग मेरे सामने ना किया करो।